हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे वोकैबुलरी। होम एंड थिंग से वोकैबुलरी होने वाला है, यानी घर और चीज़ों के नाम। यानी इंग्लिश में किसी भी वस्तुओं को हम कैसे बोलेंगे, उसके वर्ड के साथ साथ उसके मीनिंग भी बताएंगे, यानी वर्ड के हिंदी में अर्थ भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप लोग को बता दें कि इससे पहले डे 1 से लेकर डे 9 तक की क्लास ऑलरेडी इसी चैनल पे हो चुका है। तो इस क्लास को करने के बाद आप उस सभी क्लास को कर लीजिएगा। उस क्लास का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका टॉपिक है व्हाई लर्न होम वोकैबुलरी, यानी घर की चीज़ों के नाम के वर्ड क्यों सीखें। घर के चीज़ों का नाम जो होता है ना, उसको इंग्लिश में हम क्यों सीखें। हर घर के हिस्से और चीज़ों का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। आपको हम साफ साफ बता दें कि अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे और घर में आप किसी इंग्लिश में बोलेंगे, किसी भी वस्तु के बारे में बोलेंगे, तो उस वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को फिट कर पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, यही इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए अगला टॉपिक आप देख लीजिए। तो अगला टॉपिक आपका है इम्पोर्टेंट रूम्स इन हाउस, यानी घर के कमरे, यानी घर के हिस्से जो होते हैं ना, उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे देखिए, हाउस का मतलब क्या होता है, घर। रूम का मतलब क्या होता है, कमरा। किचन का मतलब क्या होता है, रसोई, जिसमें क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं। वहीं पे आगे बेडरूम। बेडरूम का मतलब क्या होता है, बेडरूम या समय अक्ष होता है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें सोते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है बाथरूम। बाथरूम किसे कहते हैं, तो स्नान घर के, जिसमें हम स्नान करते हैं, उसे इंग्लिश में बाथरूम और हिंदी में बाथरूम में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो कॉमन वर्ड है उसको हम इंग्लिश में भी उसी को हिंदी तरीका से लिख दिए हैं। तो देखिए, लिविंग रूम। लिविंग रूम को क्या कहते हैं, बैठक या ड्राइंग रूम। आगे है डिनिंग रूम। डिनिंग रूम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो भोजन कक्ष, जिसमें हम डिनर करते हैं। वहीं पे आगे है बालकनी। बालकनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बालकनी। आगे है टेरेस, मतलब क्या होता है, छत। वैसे रूफ भी इंग्लिश में कहा जाता है छत को। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है गार्डन। गार्डन का मतलब क्या होता है, बगीचा। इस सब वर्ड को कॉपी में नोट कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे वाला टॉपिक है फर्नीचर एंड बेसिक थिंग्स, यानी फर्नीचर और ज़रूरी चीज़ें। इंग्लिश में इसका वर्ड देखिए, चेयर का मतलब क्या होता है, कुर्सी। टेबल, टेबल का मतलब क्या होता है, मेज। बेड, बेड का मतलब क्या होता है, बिस्तर। सोफ़ा, सोफ़ा को इंग्लिश में और हिंदी में सोफ़ा ही कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, कफ बोर्ड या अलमीरा। कफ बोर्ड या अलमीरा, इसको हिंदी में अलमीरा कहते हैं। वहीं पे आगे डोर। डोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दरवाज़ा। आगे विंडो। विंडो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खिड़की। आगे है मिरर। क्या आता है, मिरर। मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं, शीशा या दर्पण। आगे क्लॉक। क्लॉक का मतलब क्या होता है, दीवार घड़ी। हाथ में जो हैंड में वॉच पहनते हैं उसे हैंड वॉच कहा जाता है। वहीं पे घड़ी, दीवार में लटकाने वाला जो घड़ी होता है उसको क्लॉक बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है फैन। फैन का मतलब क्या होता है, पंखा। आगे लाइट या बल्ब, मतलब लाइट या बल्ब का हिंदी में लाइट या बल्ब ही होता है। आगे ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कंबल। वहीं आगे पिलो। पिल्लो को हिंदी में क्या कहते हैं, तकिया। आगे मैटर्स का मतलब क्या होता है, गद्दा। कर्टन, कर्टन का मतलब क्या होता है, पर्दा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका किचन आइटम्स, रसोई से जुड़े चीज़ें कुछ। जैसे देखिए, प्लेट। प्लेट को हिंदी में क्या कहते हैं, थाली या प्लेट भी कहा जाता है। वहीं पे ग्लास। ग्लास को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्लास। वहीं पे आगे स्पून। स्पून को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चम्मच। आगे देखिए, आगे बॉल। बॉल का मतलब क्या होता है, लोटा या कटोरी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे नाइफ। यहाँ पर बोलते समय प्रोनाउंसिएशन में के साइलेंट होता है, इसे कनाइफ नहीं नाइफ पढ़ा जाता है, जिसका मतलब होता है चाकू।
आगे है फॉर्क। फॉर्क का मतलब क्या होता है? फॉर्क मतलब कांटा। आगे है गैस स्टोव का मतलब होता है गैस चूल्हा। आगे है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का मतलब क्या होता है? प्रेशर कुकर। फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन मतलब क्या होता है? कढ़ाई या तावा। आगे है जग। जग का मतलब क्या होता है? जग भी होता है, मग भी होता है। आगे बोतल। इसको इंग्लिश में बोतल ही पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में इसका होता है बोतल। बोतल, बोतल। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे बाथरूम आइटम्स यानी बाथरूम की चीज़ें। जैसे साबुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉप। क्या कहते हैं? सॉप। वहीं पे आगे शैम्पू। शैम्पू क्या कहते हैं? शैम्पू। देखिए आगे टॉयल। टॉयल यानी तौलिया। आगे है आपका टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? टूथपेस्ट ही कहते हैं। और आगे है टूथब्रश। टूथब्रश को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसे भी टूथब्रश ही कहा जाता है। वहीं पे आगे है बकेट। बकेट का मतलब क्या होता है? बाल्टी। वहीं पे आगे है मग। मग का मतलब क्या होता है? मग या लोटा। चलिए आगे देखिए, आगे है टैप। टैप का मतलब क्या होता है? नल। चलिए आगे चलते हैं और आगे 6 नंबर टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस विद होम वोकैबुलरी। डेली यूज सेंटेंसेस विद होम वोकैबुलरी यानी डेली जो सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा और मेरे साथ बोलने की भी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इससे प्रैक्टिस होगा। देखिए, आप पहला है दरवाज़ा खोलो। और किसी को बोलना हो कि आप दरवाज़ा खोलो तो कैसे बोलेंगे? ओपन द डोर। कैसे बोलेंगे? ओपन द डोर। खिड़की बंद करो। क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो। पंखा बंद करो। टर्न ऑफ द फैन। यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, सब जगह पे बंद करना खोलना के मीनिंग जो है वो अलग अलग प्रयोग किया आता है। इसको आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे है टाइप चालू करो। क्या है? सॉरी, लाइट चालू करो। स्विच ऑन द लाइट। आगे है प्लेट, मेज पर रखो। कीप द प्लेट ऑन द टेबल। क्या है? कीप द प्लेट ऑन द टेबल यानी किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को रखते हैं तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे आगे देखिए, आगे है मेरा तौलिया कहाँ है? वेयर इज माई टॉवेल। वेयर इज माई टॉवेल। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, शीशा साफ करो। क्लीन द मिरर। क्लीन द मिरर। कंबल बिस्तर पर रखो। पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेड। पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेड। इस टाइप से प्रैक्टिस करना है। चलिए स्पीड में अगर प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और बोलना हो दरवाज़ा खोलो तो कैसे बोलेंगे? ओपन द डोर। खिड़की बंद करो। क्लोज द विंडो। पंखा बंद करो। टर्न ऑफ द फैन। लाइट चालू करो। स्विच ऑन द लाइट। प्लेट मेज पर रखो। कीप द प्लेट ऑन द टेबल। मेरा तौलिया कहाँ है? वेयर इज माई टॉवेल। आगे है शीशा साफ करो। क्लीन द मिरर। कंबल बिस्तर पर रखो। पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेड। पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेड। इस टाइप से बोलना है। चलिए 8 नंबर टॉपिक जो देखिए, इसमें क्या होमवर्क है आप लोग के लिए और प्रैक्टिस क्या करना है। तो घर में 20 चीज़ें इंग्लिश में नाम लिखिए। जितना वोकैबुलरी दी हैं इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। को दोबारा आप इस क्लास को एक बार और कीजिएगा ताकि आप नोट बना सकें। और क्या करना है, उन पर 10-10 सेंटेंस बनाइए। उन पर आप अपना से 10 सेंटेंस बनाइए। और आपको 10 सेंटेंस किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने में दिक्कत होता है, मेक करने में यानी बनाने में दिक्कत होता है, तो आपके लिए क्या किए हैं पता है आपको? आपके लिए यूज ऑफ हिज, एम आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, ये सभी क्लास इसी चैनल पे करवा दिए हैं। अगर आप हर क्लास स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश का करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पे आपको हर एक क्लास बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसी के साथ आप लोग को बता दें कि टेंस का जो टॉपिक है, टेंस इतना बड़ा टॉपिक है, उसको हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ा दिए हैं। तो आप वो पढ़ लीजिएगा, आप इंग्लिश में जीरो से हीरो बन जाएंगे। टेंस की दुनिया में आपको किसी भी प्रकार की सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
शुरू में आप क्या कीजिए, शुरू में छोटा छोटा सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। इससे होगा क्या, जो सेंटेंस आप ऑलरेडी बोल चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, वो सेंटेंस इंग्लिश में बोलते समय बहुत तेज़ी से आपके जुबान पे आएगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन लेकर आए हैं। मोटिवेशन लाइन कुछ ऐसी है कि लर्न द नेम ऑफ द थिंग्स अराउंड यू, लर्न द नेम्स ऑफ द थिंग अराउंड यू, इट विल मेक योर इंग्लिश नेचुरल। क्या बोलता है, थोड़ा गौर से समझिए। लर्न द नेम्स ऑफ द थिंग अराउंड यू, इट विल मेक योर इंग्लिश नेचुरल। यानी अपने आसपास की चीज़ों के नाम जानो, इससे क्या होगा, आपकी अंग्रेजी जो है ना वो स्वाभाविक बनेगी। आप देखिए, सही बात है, आप जो आँख से देखते हैं, घर में जितने भी घरेलू वस्तुएं हैं उसको इंग्लिश में जानने की कोशिश कीजिए। इसी से आप इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बोलेंगे और उस चीज़ जो उसमें आ जाए, किसी भी चीज़ के बारे में बोलना हो तो उसका वर्ड आना सबसे पहले ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ये आपको क्लास करके कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह के हर एक नया क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि इससे होगा क्या, जितने भी क्लास इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे वो क्लास आप तक बहुत जल्द पहुंच सकेगा और वो आप क्लास को मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।